हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक क्लास 8 साइंस के लिए है। आज हम लोग इनर प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। आज का चैप्टर स्टार्स एंड सोलर सिस्टम है, ये उसका पार्ट 3 है। पार्ट 2 में मैंने आपको गैलेक्सी के बारे में बताया था और पार्ट 1 में मैंने आपको इजी ट्रिक्स से प्लैनेट्स को लाइन वाइज लर्न करवाया था। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे सोलर सिस्टम में 4 इनर प्लैनेट और 4 आउटर प्लैनेट्स होते हैं। मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स ये आपके इनर प्लैनेट्स हैं। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून आपके आउटर प्लैनेट्स हैं। तो लाइन वाइज हम लोग पढ़ लेंगे। सबसे पहले मरकरी। मरकरी को हिंदी में बुध भी कहते हैं और ये सन के सबसे ज्यादा पास वाला प्लैनेट है और ये सबसे पहले सन के चक्कर काट लेता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो अर्थ है जब सन के चक्कर लगाती है, अराउंड घूमती है, तो घूमते घूमते वो अपने एक्सिस पे भी घूमते घूमते वो चक्कर लगाती है। बट मरकरी के केस में ऐसा नहीं है। वो जब अर्थ के अराउंड घूमती है तब वो एक ही जगह अपनी एक्सिस पे नहीं घूमती है, एक ही जगह घूमते हुए अपने चक्कर लगाती है। तो इस वजह से उसका जो एक पार्ट है वो हमेशा सन की तरफ रहता है और जो दूसरा पार्ट है यानी कि पीछे वाला वो हमेशा पीछे की तरफ रहता है। तो इसीलिए उसके एक पार्ट में हमेशा दिन रहता है जो कि हमेशा गर्म रहता है और वो पार्ट हमेशा किसकी तरफ रहता है? सन की तरफ रहता है, इसीलिए वो गर्म रहता है। और जो पीछे वाला पार्ट है वो कभी भी सन की तरफ नहीं आता है, इस वजह से उसमें हमेशा रात रहती है और वो कोल्ड भी रहता है। अब मरकरी का जो कलर है वो येलोइश ऑरेंज करके कुछ है और मरकरी की कोई भी सैटेलाइट नहीं होती हैं। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन मरकरी के बारे में थी। अब सेकंड इनर प्लैनेट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे वीनस। वीनस को हिंदी में शुक्र भी कहते हैं और ऐसा कहा जाता है कि जितने भी प्लैनेट्स हैं उसमें सबसे ज्यादा चमकने यानी कि ब्राइटेस्ट प्लैनेट वीनस को ही कहा जाता है। वीनस को मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। ऐसा कहते हैं कि हम लोग अपनी अर्थ से वीनस को सनराइज होने के 4 घंटे पहले और सनसेट होने के 4 घंटे बाद देख सकते हैं अर्थ से। वीनस का जो टेम्परेचर होता है वो 370 डिग्री सेल्सियस होता है और जितने भी प्लैनेट्स हैं उसमें सबसे ज्यादा हॉटेस्ट प्लैनेट भी कहा जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सबसे ज्यादा मरकरी क्लोज है तो उसे क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि वीनस के अंदर एक गैस पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। ये एक ऐसी गैस है सबसे ज्यादा गर्म गैस कही जाती है, तो इसी की वजह से ही वीनस को सबसे ज्यादा हॉटेस्ट प्लैनेट कहा जाता है। ये रोटेट करता है जब सन के तो ईस्ट टू वेस्ट करता है, जबकि हमारे जो अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। वीनस को अर्थ ऑफ द सिस्टर भी कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि वो दिखने में अर्थ के जैसा ही दिखता है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन वीनस के बारे में थी। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अर्थ। अर्थ को हिंदी में कहते हैं पृथ्वी और अर्थ जो है हमारा होम प्लैनेट भी है यानी कि हमारा घर का ग्रह भी है। ये सन का 3rd प्लैनेट है स्टार्टिंग से और ये सारे प्लैनेट्स में से एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, मतलब लाइफ है। अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही अच्छा है, उसमें गैसेस, ऑक्सीजन पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है जो कि हमारी लाइफ के लिए बहुत ही जरूरी है। और यहाँ पे वाटर पाया जाता है, वो भी लिक्विड फॉर्म में। तो इसलिए अर्थ बहुत ही अच्छा प्लैनेट कहा जाता है लाइफ के लिए। अर्थ को सन के अराउंड घूमने में 365 डेज लगते हैं और अर्थ का जो कलर है वो ब्लू ग्रीन टाइप में है। ब्लू पानी की वजह से और ग्रीन कुछ लैंड की वजह से उसका ब्लू और ग्रीन कलर में अर्थ है। और वो अपने एक्सिस पे यानी कि अपनी ही जगह पे जब वो चक्कर लगाती है तो वो
23 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये थी कुछ इंफॉर्मेशन अर्थ के बारे में। अब नेक्स्ट हम लोग और लास्ट स्टडी करेंगे मार्स। मार्स को हिंदी में मंगल भी कहते हैं। इसका जो कलर है वो रेडिश ऑरेंज टाइप में इसका कलर है और ये अर्थ के सबसे पास वाला प्लैनेट कहा जाता है और मार्स को रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। मार्स के अंदर पानी नहीं पाया जाता है, लेकिन वहाँ पे पानी जो है वाटर वेपर के फॉर्म में पाया जाता है। मार्स का जो सरफेस है वो क्रेटर्स यानी कि बड़े बड़े गड्ढों से और माउंटेन से यानी कि पर्वतों से घिरा हुआ है। और मार्स के 2 सैटेलाइट हैं नेचुरल, यानी कि मून्स उसके 2 हैं। पहले मून का नाम है फीबोस और दूसरे मून का नाम है डीबोस। तो ये थी कुछ इंफॉर्मेशन इनर प्लैनेट्स के बारे में। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो यानी कि आउटर प्लैनेट्स के बारे में पार्ट 4 में। तब तक के लिए थैंक यू।